साइकोलॉजिकल एंगल को डिक्रिप्ट करें तो आजकल पॉलिटिशियंस इलेक्शन में वोटर को कुछ फ्री देकर उनके दिमाग के एक बदनाम सब्सटेंस के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी अपने सर पर अपना हाथ रखो तो आपकी सोच आपकी मर्जी की तरफ को रुख करेगी और शायद आप हाथ को अपने सर पर नहीं रखोगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको फ्री आईफोन दूंगा अगर आप मेरी वीडियोस को शेयर करोगे, तो आपके ब्रेन के अंदर जो कुछ बदलाव आएंगे वो आपकी परमिशन तक नहीं लेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा अजीब जानवर है जो रहता तो आपके पास है लेकिन मानता अक्सर किसी और की है। फ्रीबीज या मुफ्त की रेवड़ी जैसे इलेक्शन ऑफर्स ब्रेन में एक ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं जो आपको मजा देता है या अच्छा महसूस करवाता है। इस केमिकल को डोपामाइन कहते हैं। यह वही केमिकल है जो क्रिकेट मैच देखने से भी निकलता है और शराब पीने से भी। एक शराब पीने वाले के साथ दो बातें होती हैं, नशा और मजा। किसी तरह अगर आप शराब की बोतल में से नशा निकाल कर अलग कर दो और सिर्फ मजा उसके अंदर रहने दो, तो यही वो चीज है जिसके लिए कोई भी इंसान शराब पीता है। इंसान अब भी पहले की तरह शराब पीता रहेगा, वो भी बिना नशे के। अब उस बोतल के अंदर नशा वापस डाल दो और मजा अलग कर दो। वो इंसान बोलेगा इसको पीकर मेरा सर चकराता है, पांव लड़खड़ाते हैं और ऊपर से मजा भी नहीं आता। पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रैटेजी टीम इस ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझती है। उनके हर एक्शन का एक ही लक्ष्य होता है। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मजा नहीं आ रहा है। किसी तरह आपके दिमाग में मजे वाला ये डोपामाइन केमिकल रिलीज करना। एक बार आपके ब्रेन को डोपामाइन की हैबिट पड़ गई तो आप उस काम के ना होने पर परेशान हो जाओगे जिस काम के होने पर डोपामाइन रिलीज होता है। और हर इलेक्शन से पहले आपके मन में एक ही सवाल आएगा कि इस बार मुझे ऐसा फ्री में क्या मिलने वाला है जिससे मेरा डोपामाइन और रिलीज करे। वैसे मजा देने वाला ये डोपामाइन केमिकल सिर्फ फ्रीबीज से ही नहीं बल्कि कुछ लोगों के दिमाग में तब भी रिलीज होता है जब उनका नेता किसी दूसरे धर्म या विचारधारा के खिलाफ बोलने लगता है। लेकिन आज हम बात फ्रीबीज के साइकोलॉजिकल एंगल की ही कर रहे हैं। फ्रीबीज असल में एक ऐसा पिंजड़ा है जिसमें 3 दरवाजे हैं। इस पिंजड़े के अंदर वोटर बैठा होता है। पहला दरवाजा तब बंद हो जाता है जब वोटर को डोपामाइन इफेक्ट फील होता है। अब बचे 2 दरवाजे। अगर मैं आपको आज एक आईफोन गिफ्ट कर दूं तो आपके मन में आईफोन को अनबॉक्स करने से भी पहले एक विचार आएगा और वो ये होगा कि कैसे मैं इस इंसान का किया हुआ ये एहसान चुकाऊं। शायद आप वीडियो को शेयर करोगे या लाइक या सब्सक्राइब करने लगोगे। इसको प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रैटेजी टीम इस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को भी अच्छी तरह समझती है। इलेक्शन के वक्त पैसा और शराब बांटने की चालाकियां रेसिप्रोसिटी के इसी सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमती है। यानी पिंजड़े का दूसरा दरवाजा यहाँ पर एक बार फिर आपके लिए बंद हो जाता है। अब बचा पिंजड़े का तीसरा और आखिरी दरवाजा। इलेक्शन फ्रीबीज मिलने से पब्लिक को एक और मनोवैज्ञानिक जाल में फंसाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉस ऑफ एवर्जन। भले ही आपने पिछले इलेक्शन में किसी ऐसी हारी हुई पार्टी को वोट किया हो जो आपको कुछ भी फ्री में नहीं देती हो, लेकिन एक बार अगर जीतने वाली पार्टी आपको फ्रीबीज देने लग जाए तो आप अगली बार उस पार्टी को वोट करने लगेंगे जिसे आप पहले वोट नहीं करते थे। क्योंकि इंसान के दिमाग को आते हुए फायदे से कम मजा आता है लेकिन बढ़ते हुए घाटे से ज्यादा दर्द होता है। और अचानक मिलने वाली गवर्नमेंट फैसिलिटीज रुकने के डर की वजह से आप उसी पार्टी को वोट करते रहेंगे जिसे आप पहले पसंद नहीं करते थे, लेकिन पिछले 5 साल उस पार्टी की सरकार आपको कुछ फ्री देती रही। कांग्रेचुलेशंस, अब पिंजरे के 3 दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं और पॉलिटिशियंस की साइकोलॉजी में माहिर स्ट्रैटेजी टीम ने एक ही चाल में आपकी स्वतंत्र सूझबूझ को कैद कर लिया है। भारत में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने कभी कुछ फ्री में बांटने का वादा ना किया हो, क्योंकि ये इन 3 दरवाजों वाले पिंजरे के साइकोलॉजिकल आर्किटेक्चर से वाकिफ हैं। वोटर्स को फ्रीबीज नहीं मिलना चाहिए या मिलना चाहिए, इसकी इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसके साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस 100% हैं।